आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु के लिए सबसे पहले हम सबों को अपने इष्ट देव वेद माता गायत्री, अपने गुरुजन, अपने प्रेरणा के स्रोत एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता, लेखक, टीकाकार सभी को अभिवादन कर लेना चाहिए और कर ले। आज जो हम बोलने जा रहे हैं वह हमने आज तक जो अध्ययन किया या गुरुजनों से जो हमें ज्ञान मिला वह उसी आधार पर मैं बोलने जा रहा हूँ। इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है। अंत में आप सभी भी अपने विचार देंगे। अभी कक्षा में 30 व्यक्ति, इस परिचर्चा में 30 से अधिक विद्वानगण शामिल हैं। विषय वस्तु यह है कि मंगल देव मकर राशि में ही उच के क्यों होते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर ले। ज्योतिष शास्त्रों में मंगल को ग्रहों की सभा में सेनापति का स्थान दिया गया है। इसका प्रमुख कार्य है, मंगल देव का प्रमुख कार्य साहस, शारीरिक शक्ति, साहसिक कार्य, पुलिस सेना प्रशासन, इंजीनियर, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हाजिर जवाबी, तर्क वितर्क इत्यादि है। कोई भी ग्रह किस राशि में क्यों उच्च का है या क्यों नीच का है, इसके लिए उनके गुण धर्मों को अवश्य समझना होगा। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक नहीं संभव है। जो बातों की हम लोगों ने चर्चा की, उपरोक्त गुणों के सकारात्मक विकास के लिए मंगल के कुछ गुणों के बारे में भी जानना चाहिए कि मंगल है क्या। तो मंगल स्वभावतन पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का है। अग्नि की परिभाषा क्या है? ऊर्जावान, निश्चयी, अपनी ऊर्जा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला। तो यदि इन गुणों में जो हम लोगों ने अभी पूर्व में चर्चा किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें उग्रता आ जाए फिर क्या होगा? क्रूरता आ जाए फिर क्या होगा? स्वतंत्रता में क्रूरता तो होता नहीं, आत्मविश्वास में क्रूरता तो चलता नहीं, तार्किक क्षमता में यदि आपके पास में तार्किक क्षमता है उसमें क्रूरता आ जाए तो फिर आपसे बात बहस कौन करेगा? तब तो सभी कुछ खराब हो जाएंगे ना। तो मंगल देव के अच्छे गुणों को जल्दी से, अग्नि तत्व का मतलब ये हुआ कि जल्दी से आगे बढ़ जाना। जल्दी से आगे बढ़ना भी अग्नि तत्व का एक परिभाषा है। तो इन मंगल के इन सभी सकारात्मक गुणों को जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए जो सर्वोत्तम माहौल होगा, जो सर्वोत्तम राशियां क्या है, स्थान है, घर है, परिवेश है, माहौल है, वातावरण है। तो जब तक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तब तक यह सकारात्मक गुणों में इसमें विकास होगा ही नहीं। इन गुणों में नकारात्मक विकास होता चला जाएगा, हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अग्नि तत्व का मतलब, परिभाषा यह है कि ऊर्जावान भी, निश्चयी भी, अपनी ऊर्जा को तेजी के साथ में आगे बढ़ाने वाला। यदि मंगल के जितने गुण हैं उन सबों में यह गुण का मिश्रण होना, तीन चीजों से, एक समय की पाबंदी एवं कर्तव्यशीलता के साथ। तो समय की पाबंदी एवं कर्तव्यशीलता भी अगर जुड़ जाता है तो इसमें सकारात्मक वृद्धि होती है। समय का सही उपयोग एवं कर्तव्यशीलता का प्रभुत्व किसके पास में है? किसी भी ग्रह के पास में नहीं है, शनि को छोड़कर। शनि की दो राशियां हैं, मकर एवं कुंभ। मकर राशि में ही शनि उच्च का होता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है और गुरुजनों ने हमें पढ़ाया है। मैं जो बोल रहा हूं यह मेरे अपने निजी ज्ञान नहीं है, मेरे गुरुजनों ने जो मुझे पढ़ाया या हमने जो किसी पुस्तक में पढ़ा, यह वह ज्ञान है।
मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने कोई ईश्वर से वरदान नहीं पाया है, हम भी आप ही लोगों जैसे एक सामान्य मनुष्य हैं। मकर राशि में शनि उच्च का होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मकर में मंगल के साहस एवं ऊर्जा बढ़ने की क्षमता में अनुशासन एवं बढ़ने की शक्ति मिलती है, क्योंकि मकर राशि क्या है? चर राशि है। चर में गतिशीलता है। मंगल को गतिशीलता चाहिए, वह अग्नि है, वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए चर राशि अच्छा होगा। इससे मंगल को आत्मनिर्भर नियंत्रण करने में, संकल्प लेकर आगे बढ़ने में, नेतृत्व की क्षमता का विकास, नेतृत्व की क्षमता के लिए नियम का अनुपालन होना चाहिए, कर्तव्यशीलता होना चाहिए, जो शनि देव से मिलता है। मकर राशि चर राशि है, जिससे गतिशीलता मिल जाती है। मकर राशि में मंगल की जो ऊर्जा साहस जो है, यह मकर राशि क्या है? मकर राशि पृथ्वी तत्व की भी राशि है। पृथ्वी तत्व में क्या है? व्यवहारिकता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि पृथ्वी तत्व राशि का जो मूल गुण है वह व्यवहारिकता का है। वह क्या है? व्यवहारिकता का है। तो अब समय का अनुपालन, कर्तव्यशीलता, साहस पराक्रम में यदि व्यवहारिकता के गुण धर्मों का उपयोग करते हुए यदि आगे बढ़ जाए तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा, इसका कल्पना आप सभी कर सकते हैं। मंगल सेनापति भी है। मंगल सेनापति है, यह रणनीति बनाता है। तो रणनीति बनाने के लिए सैनिक की आवश्यकता पड़ती है। स्थिति का आकलन करना, तो स्थिति का आकलन का जायजा किससे लेगा? सेना से लेगा। तो वैसे मंगल को शनि शत्रु मानते हैं, परंतु कुछ प्रश्नों में ग्रहों में आपस के गुण धर्मों में सहधर्मिता भी हो जाता है। तो शनि का जो कर्तव्य है कि अपने सेनापति को सूचना देना, जिससे सेनापति अपना रणनीति बना सके, इसलिए यहाँ पर इन प्रश्न के आधार पर मंगल शनि में सहधर्मिता भी हो जाता है। इन सभी में मंगल शनि में सहधर्मिता हो जाता है। शनि यहाँ पर सेवक का या सेना का भूमिका देता है। इस नियम से सहधर्मिता भी बन जाता है। अनुशासन से काम करने के लिए शनि मंगल को एक प्रतिबद्धता देता है, जिससे मंगल की क्षमता में बल मिल जाता है और मंगल का सबसे सकारात्मक फल मिलता है मकर राशि में। मकर राशि मंगल को शांत भी बनाता है, धैर्यवान बनाता है, क्योंकि मंगल की मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिससे मंगल अपनी उग्रता एवं भावनाओं पर नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच का क्यों? तो कर्क राशि जल तत्व का है, मंगल अग्नि तत्व का। दोनों के तत्वों के आधार पर भी शत्रुता है, जल में अग्नि बुझ जाती है। मंगल चर राशि है, कर्क चर राशि है, और कर्क जल तत्व का भी है। तब मंगल के गुणों में तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ने देता, बल्कि ठहराव दे देता है, जिसके कारण जिसके मंगल नीच के होते हैं, सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि वह थोड़ा डरपोक भी हो जाता है। जहां ऊर्जा काफी होनी चाहिए, साहस काफी होनी चाहिए, आत्मबल काफी होनी चाहिए, वह व्यक्ति में कमजोर हो जाता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्त्री ग्रह है, मंगल को भावनाओं में बहने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगल को भावनाओं में बहने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मंगल अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाता है। इसलिए मंगल वहां पे अच्छे फल नहीं देते। कुंभ में उच्च के क्यों नहीं? शनि की ही दूसरी राशि है। तो कुंभ वायु तत्व की स्थिर राशि है। मंगल के गुणों में स्थिरता होने से हमें पूर्ण फल मिल ही नहीं सकता। वायु एवं अग्नि में मित्रता होने से के कारण मंगल की ऊर्जा क्रूरता में व्यवहारिकता नहीं मिलेगी,
और वृद्धि होता चला जाएगा। अतः मेरे समझ से कुंभ राशि में मंगल उच्च नहीं होता। यह मेरे समझ से नहीं है, पुस्तकों में बतलाया गया है कि मकर राशि में उच्च के है। कुंभ राशि में उच्च के क्यों नहीं, यह मेरा विचार है। अब अंत में जितने सदस्यगण कक्षा में शामिल है, इस परिचर्चा में शामिल है, इसमें